Welcome on my channel. I am your teacher Farha Arif. Students, हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डेसिमल के किसी फ्रैक्शन नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो स्टार्ट करते हैं हम। मान लीजिए पहले एक कोई डेसिमल नंबर ले लेते हैं पॉइंट वाला, जैसे कि मैंने ले लिया 36.125। ये हमारा एक फ्रैक्शनल नंबर है। अब अगर इस नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इस नंबर को हम कुछ इस तरह राइट कर लेंगे। हम लिखेंगे 36 प्लस 0.125। अगर हम इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे तो हमें अपना यही एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 36 को अलग सॉल्व कर लेंगे और 0.125 को अलग सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। 36 को कैसे सॉल्व करना है ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम राइट करेंगे 36 और इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये नंबर कंप्लीटली फिनिश नहीं हो जाता है, और जो रिमाइंडर आता जाएगा उसको राइट साइड में राइट करते चलेंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 बचेगा, ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16। रिमाइंडर हमारा बचा 0। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे रिमाइंडर फिर से बचा 0। फिर हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा, तो ये 1 हम यहाँ राइट करेंगे। फिर डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4, 0 बचेगा, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। फिर हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 जाएगा, और यहाँ पर फिर से बच जाएगा हमारा 0। और हम जानते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में हम हमेशा जो आंसर राइट करते हैं वो बॉटम टू टॉप राइट करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 0 0 1 0 0। तो हम यहाँ राइट कर लेते हैं 1 0 0 1 0 0। ये कन्वर्जन आया हमारा 36 का। अब हम इस नंबर को सॉल्व करते हैं। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए 2 से डिवाइड किया था। अब यहाँ पर हम 2 से ही एक्शन परफॉर्म करेंगे, बट अब हम डिवीज़न का एक्शन ना परफॉर्म करके मल्टीप्लिकेशन का एक्शन परफॉर्म करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन हम तब तक करते जाते हैं जब तक सारे नंबर हमें 0 ना मिल जाएं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम। तो हम सबसे पहले लेंगे 0.125 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 052.0। अब हम जो यहाँ पॉइंट से पहले नंबर आया है इसको राइट साइड में लिखते चलेंगे एज अ कैरी नंबर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0, क्योंकि हमारा यहाँ 0 आया था, और पॉइंट के राइट साइड का जो नंबर है उसको हम यहाँ लिखेंगे 0.250। अब इसको हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.250 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्टली 500 हो जाएगा। फिर से हम डेसिमल के लेफ्ट साइड की वैल्यू को एज अ कैरी यहाँ राइट कर लेंगे, और डेसिमल के राइट साइड की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। यहाँ पे जो मैं 0 लगा रही हूँ ये वाला 0 नहीं है, बल्कि हम जानते हैं कि डेसिमल के आगे हमेशा 0 लगाया जाता है, इसलिए ये 0 लगाया है। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 1 होता तो वो 1 यहाँ चला जाता और यहाँ पे हम तब भी 0 ही लिखते। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 0 1। अब चूंकि यहाँ 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है
तो हम यहाँ पे भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा 1 आ गया, तो अब ये जो 1 है ये यहाँ कैरी चला जाएगा। जो कि अब जब ये 1 यहाँ कैरी चला गया तो हमें डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट बची हैं वो सारी डिजिट 0 हैं, और हमको यही करना था। हम तब तक के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते जब तक के डेसिमल के बाद की सारी डिजिट्स 0 ना हो जाती। तो चूंकि हमको यहाँ पे सारी डिजिट 0 मिल गई है तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे सारी डिजिट 0 ना हुई होती तो हम क्या करते, ये 1 यहाँ कैरी हो जाता और यहाँ पे 0 पॉइंट और जो भी नंबर यहाँ बचे होते वो नंबर हम यहाँ पर राइट कर देते। ठीक है, अब इसमें जो लिखने का तरीका होता है वो बॉटम टू टॉप नहीं होता है, जैसे यहाँ बॉटम टू टॉप लिखा जाता है। यहाँ पे लिखने का तरीका होता है टॉप टू बॉटम, मतलब जो नंबर आया है हम उसको एज इट इज़ राइट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0 0 1। अब चूंकि पॉइंट के बाद का नंबर है इसलिए हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और हम जानते हैं पॉइंट के पहले हमेशा 0 राइट किया जाता है। तो अगर हम देखें तो हमारा नंबर निकल के आया 0.001। ये हमारा है 1 to 5 का कन्वर्जन। अब हम क्या करेंगे, 36 का कन्वर्जन ये मिल गया, 0.1 to 5 का कन्वर्जन ये मिल गया। अब इन दोनों नंबर्स को हम एक साथ ऐड कर देंगे तो हमें ये फाइनल नंबर मिल जाएगा। तो चलिए हम वही करते हैं। हम लिखेंगे ये नंबर 100,100 प्लस 0.001, और इन दोनों नंबर को अब हम ऐड कर दें तो हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा 100,100.001। ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर जो इक्विवेलेंट है 36.125 के। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न है वो एक बार फिर से देख लें कि हम अपने नंबर को तब तक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब तक यहाँ डेसिमल के बाद की सारी डिजिट्स 0 नहीं हो जाती, और डेसिमल के पहले जो भी हमारा नंबर आएगा उसको हम यहाँ एज अ कैरी राइट करते चलेंगे। ये होता है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका। चलिए अब हम सीखते हैं बाइनरी फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका। बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने एक नंबर ले लिया 1 1 1 0 1 0 पॉइंट 1 1 0 1। तो हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने में के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर्स की एक सीरीज़ क्रिएट कर लेते हैं इन नंबर्स के ऊपर। तो चलिए हम वो सीरीज़ स्टार्ट कर लेते हैं। हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो अभी अगर हम सिर्फ ये देखें कि अगर हमारा सिर्फ इतना नंबर है तो हम सीरीज़ स्टार्ट करते हैं 0 से। तो वही सीरीज़ हम यहाँ राइट करते हैं। तो इसके ऊपर पावर आ जाएगी 0, इस पर 1, इस पर 2, 3, 4, 5। अब हम डेसिमल के राइट साइड के नंबर्स के ऊपर भी ये सीरीज़ राइट करेंगे। तो डेसिमल के राइट साइड के नंबर पे जब ये सीरीज़ हम राइट करते हैं तो वो सीरीज़ स्टार्ट होती है -1 से। ये हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी -1, इस पे आ जाएगा -2, इस पे -3 और इस पे -4। आगे अगर हमारे पास और नंबर होते तो ये सीरीज़ ऐसे ही आगे कंटिन्यू होती रहती। अब हम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जैसा हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में करते आए हैं। इन सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर से, और वो पावर कहाँ से हम लाएंगे, ये जो हमने सीरीज़ के नंबर राइट किए हैं यही हमारे 2 की पावर में राइट कर देंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे 1 इंटू 2 to the power 5 प्लस 1 इंटू 2 to the power 4 प्लस 1 इंटू 2 to the power 3 प्लस 0 इंटू
2 टू द पावर, 0 के ऊपर पावर है 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर, 0 के ऊपर पावर है 1, तो यहाँ राइट कर देंगे 1 प्लस 0 इंटू, ओ सॉरी ये मल्टीप्लाई है यहाँ, इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस, अब हम डेसिमल के इधर नंबर को भी इसी तरह लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -4। अब इन सारे नंबर्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे, सारे पावर्स को हम राइट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 5 होता है 32, तो हम यहाँ लिखेंगे 32 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4 होता है 16 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 होता है 8 प्लस 2 टू द पावर 2 हमारा होता है 4, लेकिन जब 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट 0 ही आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लिकेशन है तो नंबर हमारा हो जाएगा 0 प्लस, अब हम राइट करते हैं 2 टू द पावर -1। 2 टू द पावर -1 कैसे निकलता है? 1 इंटू 2 टू द पावर -1 का मतलब होगा 1 इंटू 1/2। जो 2 होता है जब किसी भी नंबर की पावर माइनस में होती है तो वो नंबर हमारा बाई में चला जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 1, ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 2, ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 3, ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 4। तो अब अगर हम इसको राइट करें ये हो जाएगा 1 इंटू 1/2 टू द पावर 1। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है 0.5 प्लस ये 1 राइट करेंगे इंटू ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 1/4। तो 1/4 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0.25 प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 0 से है तो इसे हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 2 टू द पावर -4। 2 टू द पावर -4 का मतलब 1/2 टू द पावर 4, तो 2 टू द पावर 4 होता है 16, तो ये हो जाएगा 1/16, और 1/16 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट आता है 0.0625। अब ये सारे नंबर्स हमारे मिल चुके हैं, अब हमें सिंपली कैलकुलेशन ही अप्लाई करनी है। ये हो जाएगा 1 इंटू 32, ये हो जाएगा 32 प्लस 1 इंटू 16, ये हो जाएगा 16 प्लस 1 इंटू 8, ये हो जाएगा 8 प्लस 0 को राइट करने की अब ज़रूरत नहीं है, फिर ये 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 प्लस ये भी 0 हम स्किप कर देंगे, ये हो जाएगा 1 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 प्लस 1 इंटू 0.25, तो ये हो जाएगा 0.25 प्लस इस 0 को भी हम स्किप करेंगे और यहाँ हो जाएगा 0.0625। अब अगर हम इन सारे नंबर्स को ऐड करें तो यहाँ पर एडिशन आ जाएगा हमारा 58 प्लस, अब अगर हम इधर के नंबर्स को सबको पॉइंट वाले नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8125
अब इन नंबर्स का फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 58.8125 और इसकी हमारी बेस हो जाएगी, चूँकि ये डेसिमल नंबर था इसलिए बेस 10। ये हो गया हमारा बाइनरी के किसी फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका। जैसे हम बाइनरी को डेसिमल में बाइनरी के फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमने ये जो नंबर्स हैं इनकी पावर माइनस में लिख दी और उनको 2 के पावर में अलॉट कर दिया। ऐसे ही जब हम ऑक्टल के फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा, बस जो बेस होगी वो 2 की जगह 8 हो जाएगी। जब हम हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की बात करेंगे वहाँ पर प्रोसीजर सेम होगा, सिर्फ जो हमारी बेस 2 है वो बेस 16 हो जाएगी। कुछ उसी तरह जो अभी हमने इससे पहले डेसिमल फ्रैक्शन नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा था, वहाँ पर भी यही प्रोसीजर होगा। जहाँ पर हमने पॉइंट के बाद के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हम बाइनरी कन्वर्जन चाहिए था, लेकिन अगर हमें हेक्साडेसिमल या ऑक्टल कन्वर्जन चाहिए होता तो हम 16 से और 8 से मल्टीप्लाई करते। प्रोसेस हमारा सेम होता है, सिर्फ जो हमारी बेस होती है, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हों, अगर वो नंबर हमारे सिर्फ चेंज होते हैं। अगर बाइनरी नंबर है तो 2 हो जाएगा, ऑक्टल नंबर है तो 8 हो जाएगा और हेक्साडेसिमल नंबर है तो 16 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अब अगर कोई भी फ्रैक्शनल नंबर दे दिया जाए और उसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने को कहा जाए तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया सीखेंगे और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।